हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान टीम टारगेट गुज़िश्ता कई सालों से अपने काम में मसरूफ़ अमल है। हमने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाकर अपना काम सरअंजाम दिया। इस सिलसिले में हमारी मुलाकात बहुत से लोगों से हुई। हर जगह एक नया कल्चर और नए लोग हमसे मिलते रहे और हमारे तजुर्बे में इजाफा होता गया। कुछ जगहें तो ऐसी भी थी जहां जाने का नाम आते ही हमारे घर वालों और अजीज औकारिब की जानिब से हमें ये मैसेजेस मिलने लगते थे कि हम वहां ना जाएं। लेकिन हमारा ये सफर चलता रहा। इन 9-10 सालों में हमें बहुत कुछ देखने और सीखने को भी मिला। पाकिस्तान के चारों सूबों में एक सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, जिसका पहले नाम सरहद था। इस सूबे में माजी में बहुत सी दहशतगर्दी के वाकयात रोनुमा हुए, जिसने न सिर्फ हमें बल्कि पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। जब 16 दिसंबर 2014 को APS स्कूल पेशावर में 6 दहशतगर्दों ने घुस के अंधाधुंध फायरिंग करते हुए 149 अफराद को शहीद कर दिया, जिसमें से 132 मासूम बच्चे भी शामिल थे। माजी ऐसे बहुत से वाकयात से भरा हुआ है, लेकिन KPK के लोगों का हौसला किसी तौर पर कम ना हुआ, बल्कि यहाँ के लोगों का जज्बा तो काबिले तारीफ है। किसी भी सूबे की अगर बात की जाए तो उस सूबे में पुलिस का किरदार बहुत अहम होता है, क्योंकि अगर पुलिस अपना काम ठीक से अंजाम ना दे तो बहुत से मसाइल दरपेश होने लगते हैं। पुलिस महकमे की बात की जाए तो इस महकमे को ना सिर्फ नजरअंदाज किया गया, बल्कि सियासी लोगों ने इस महकमे को ना सिर्फ अपनी जागीर समझा, बल्कि पुलिस एहलकारों से अपने नाजायज काम भी करवाते रहे। ऐसा हमें सिंध और पंजाब में बहुत नजर आता है। लेकिन आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि KPK पुलिस अपना काम किस तरह सरअंजाम देती है। पुलिस का महकमा है तो बहुत अहम, लेकिन हमें ये दिखाई देता है कि ये अक्सर सियासतदानों की जागीर बना रहा। अगर कोई अफसर ईमानदारी से, दयानतदारी से अपना काम भी करना चाहे तो उसे नहीं करने दिया जाता। उसके ऊपर तरह तरह के प्रेशर डाले जाते हैं और अगर वो प्रेशर बर्दाश्त कर ले तो उसके बाद उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो कि एक हकीकत है। यही जानने के लिए हमने KPK का रुख किया कि आया वहां के पुलिस महकमे की इस वक्त क्या सूरत हाल है। हमने अपने सफर का आगाज किया। हमारी मुलाकात आज इंस्पेक्टर जनरल पुलिस KPK सलाउद्दीन खान महसूद से थी। सलाउद्दीन खान महसूद ने अपने CSS का इम्तिहान 21 साल की उम्र में दिया। IGP साहब की आमद इनके दफ्तर में हो चुकी थी। हमारे जहनों में बहुत से सवालात थे जो हमने इनसे करने थे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ IGP KPK सलाउद्दीन खान महसूद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, शुक्रिया सर। सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। सर, जब IGP KPK का आपने चार्ज लिया तो आपके पहला टास्क आपको क्या नज़र आया जिस पर आपने सोचा कि इस पर काम किया जाए? IGKP पोस्टिंग होने से पहले मैं CTD का हेड था और 2 साल हम लगातार दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ते रहे। प्रायोरिटी मेरी ये थी कि मैं साइमल्टेनियसली बेसिकली 2 काम करूं। एक दहशतगर्दी की जंग में जो पुलिस ने एडवांटेजेस गेन की थी और जो हमने इसको तकरीबन 3 सालों में 74% कम किया था, ये इसको मज़ीद बेहतर करें, अपनी ग्रिप को, दहशतगर्दी को मुकम्मल ख़त्म करें। एक आवाम के जहन में पुलिस को लेके एक फियर क्यों है? क्यों? मैं आपके सूबे में तो फिर भी अब चेंजेस हैं, लेकिन अगर और सूबों की बात करूँ और यहाँ पर भी अगर माजी की हम बात करें तो सर वो एक फ्रेंडली रिलेशन नहीं होता। एक फियर क्यों था? उसकी एक वजह है पुलिस के काम की नौयत और दूसरी वजह है पुलिस का बिहेवियर। सारी दुनिया में पुलिस के महकमे के पास जो इख्तियार है वो बेसिकली वो आप या जेल जाएंगे या जेल नहीं जाएंगे का फैसला होता है, या सज़ा मिलेगी या सज़ा नहीं मिलेगी। बिल्कुल। इट इज़ नॉट लाइक अदर डिपार्टमेंट जिसमें कोई आपने कमी बेशी होगी है तो आपको कोई फ़ाइन दे दिया या कोई वार्निंग मिल गई है, कोई कागज़ भेज दिया है कोई। ये तो बेसिकली आपकी आज़ादी का सवाल होता है जब पुलिस आपसे डील करती है कि आप मुजरम हैं या नहीं हैं, क्या आपको सज़ा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए।
हम यहाँ पर साल में तकरीबन 1500-2000 सजाएं देते हैं पुलिस को। पिछले 3 सालों में कुछ 6,500-7 हज़ार लोगों को सजाएं मिली हैं। मेरे वक्त में कोई 1400 के करीब पनिशमेंट्स मिली हैं एक साल में, बल्कि 11 महीनों में, और जिसमें डिसमिसल्स भी हैं और माइनर पनिशमेंट्स भी हैं। जहाँ पॉलिटिशियंस की बात आती है तो हम अगर देखें पाकिस्तान में कि ये बड़ा अलमिया है कि पुलिस के ऊपर पॉलिटिशियंस का एक कहते हैं माजरत के साथ रौब भी होता है और वो चला रहे होते हैं। तो क्या KPK में आपको पॉलिटिकल प्रेशर आता है, ये चीज़ें आती हैं कि जी फलाने के बंदे को नहीं पकड़ो या इस बंदे को पकड़ लिया तो छोड़ दो, या फिर पोस्टिंग के हवाले से कुछ ये प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं आपको KPK में? KPK में पॉलिटिकल प्रेशर्स ज़्यादा से ज़्यादा ये होते हैं कि कोई इलेक्टेड मेंबर्स हैं हमारी पार्लियामेंट के या नेशनल पार्लियामेंट के, किसी को रेफ़र कर दें कि जी हमारा ये शख्स है इलाके का या वोटर है, इसके साथ ज़्यादती हुई है, जो जायज़ हो इसकी इमदाद करें। वो सिफारिश तो हर कोई कर सकता है और करते भी हैं, और कोई इशू नहीं है उसमें। ये सिफारिश कि हमारा आदमी है और गलत है, नारवा काम किया और उसको सपोर्ट करें, बिल्कुल ना आती है, ना हम परमिट करते हैं निचले अपने ऑफिसर्स को। नीचे थाने लेवल पे DSP एंड अबव, ऊपर ज़िले लेवल पे, रेंज लेवल पे अफसरान को क्लियर है कि कोई इंसिडेंस हुआ तो हमने काम मेरिट पे करना है, मेरिट के आगे पीछे नहीं जा सकते। अच्छा सर, KPK में ज़ाहिर है दहशतगर्दी के वाक़यात भी ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं, बॉर्डर्स भी लगता है, ये सारे मामला हैं। नफरी आप समझते हैं आपके पास काफ़ी है, जितनी इस वक्त में जो सूरत हाल है और जिन महाजों पर आप लोग लड़ रहे हैं उस लिहाज से आपके पास नफरी काफ़ी है? 2001-2002 में हमारे पास तकरीबन 30-35 हज़ार की फ़ोर्स थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ मोर देन 85,000। किसी भी आप फोर्स कमांडर से पूछें तो हर वक्त या एट एनी गिवन टाइम कुछ ना कुछ कमी होती है। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ ओके। लेकिन मैं यहाँ पर अपॉइंट करना चाहूँ कि नफरी से ज़्यादा अहम इशू ये है कि क्या नफरी तैयार है, नफरी की ट्रेनिंग क्या है। सर मॉडर्न थानों का अभी मैंने यहाँ पे सुना है कि कुछ ऐसे थाने भी आप लोगों ने बना दिए हैं कि जिसमें अगर जाओ तो लगता है कि जी हम किसी बड़े होटल की लॉबी में आ गए। सर इसका कॉन्सेप्ट क्या था? कि ये कॉन्सेप्ट था कि जब हम थाने जाते तो हमारे अंदर वैसे ही फियर आया था, उस फियर को निकालने के लिए ही बना? इसमें कॉन्सेप्ट ये था बेसिकली कि पहले तो थाने का माहौल ऐसा बनाए कि आपको जाते हुए फियर फ्री एहसास ना हो, फियर वाला जो पहले था। नॉट ओनली फॉर यू, ऑल्सो थाने के अमले के लिए भी, उनके लिए भी वो माहौल बनाए जहाँ पर दे वुड लाइक टू बिहेव दैट वे। एग्जैक्टली कॉर्पोरेट स्टाइल का अगर एनवायरनमेंट देंगे तो ही विल ऑल्सो बिहेव द सेम वे। वैसे भी थाने में जो रिपोर्टिंग रूम्स थे या जो थाने में मुहर्रर का कमरा था या बाकी दफातर थे किसी ज़माने में, उनकी जो सूरत हाल होती थी वो सूरत हाल ऐसी होती थी कि बंदे का टेम्परामेंट साथ साथ खुद ही वैसे ठीक नहीं होता। उसके बाद दूसरा इशू ये होता है कि जब आप जाते हैं आपके लिए माहौल डिफरेंट हो, और उस माहौल में इट इज़ वन विंडो ऑपरेशन। आप इशू कोई होता है, आपका मसला होता है आपको, और फिर हमने ये किया कि हमने थाने का जो फोर्स थी उसकी ट्रेनिंग की, बेहतर ट्रेनिंग की। फिर उस फोर्स में से नए लड़के जो थे, एजुकेटेड लड़के थे, MSc या BSc किया हुआ है, एजुकेटेड लड़के हैं, उन्होंने ट्रेनिंग हासिल कर ली, उनको फोर फ्रंट पे ले आए। सर माशाल्लाह आपका इतना एक्सपीरियंस है। एक सवाल मुझे जवाब दीजिएगा बिल्कुल फेयर, कि सर क्या पुलिस को निगलेक्ट नहीं किया जाता? एक निगलेक्टिंग डिपार्टमेंट नहीं समझा जाता है? ये मेरा एक, मैं इसको पुलिस को जनरली, मैं जनरली बात करूँ, अपने 28 साल का तजर्बा बता। एग्जैक्ट पुलिस को ये समझा आया है हमेशा कि अगर पुलिस को आप इसका इंतज़ाम अगर आप ना भी करें तो ये काम चलाती रहेगी। उसी तरफ आ रहा था। और है भी यही कि अगर आप किसी लिहाज से अगर हमें डेफिशिएंट छोड़ दें, हुकूमत हमें किसी लिहाज से डेफिशिएंट छोड़ दे और दहशतगर्दी आती है तो मैंने तो लड़ना है। बिल्कुल मेरे पास ये रास्ता नहीं है कि मैं कहूँ जी आज नागा है, आज काम नहीं करना, चोरी के खिलाफ या डकैती के खिलाफ या कत्ल के खिलाफ या दहशतगर्दी के खिलाफ, कल देखेंगे। वी कांट डू दैट। 2014 की निस्बत 2017 तक एंड तक टेररिज्म कम हुआ है 74%। खैबर पख्तूनख्वा में मर्डर कम हुआ है 26%, 1/4 मर्डर हमारा कम हो गया है। रॉबरी, डकॉल्टी और जो हीनस ऑफेंसेस हैं प्रॉपर्टी वाले, वायलेंट प्रॉपर्टी केसेस जो होते हैं, वो कम हुए हैं 45%।
अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा कि आप लोगों ने अभी पुलिस में कोई नए यूनिट भी बनाए, मैंने सुना है। जी, हमने पिछले 3 सालों में 7-8 नए यूनिट बनाए हैं। DRC के बारे में भी थोड़ा सा मुझे बताइएगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल की सतह पे पहले एक बनाया था, अभी उनको एक्सपैंड कर रहे हैं, तहसील की सतह पे लेकर जा रहे हैं। आपने देखा होगा पाकिस्तान में चाहे वो महल्ले की बात हो, चाहे वो घर की बात हो, चाहे वो प्रॉपर्टी का इशू हो, चाहे वो सिविल मुकदमात हो, थाने में लोग आते हैं। बिल्कुल। और बहुत सारे केसेस में थाने का इख्तियार नहीं होता उसमें सरकारी या कानूनी मुदाखलत करने का। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल्स में हमने इलाके के जो इज़्ज़तदार और ऐसे लोग थे जिनके ऊपर लोगों को एतमाद भी है और जिनके ज़रिए लोग अपने मसाइल का तस्फिया कराना चाहें, हमने थाने के लेवल पे ऐसे लोगों को चुना और उनको डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल्स के मेंबर बना दिए। उसमें रिटायर्ड जजेस हैं, उसमें रिटायर्ड आर्मी के जनरल्स हैं, या दीगर ओहदे हैं, ब्रिगेडियर और कर्नल, उसमें रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स हैं, उसमें माशरे के जनरल जो उनके आम तौर पे जो उनके वो हैं, और वो उनकी नुमाइंदगी इन काउंसिल्स में ऑप्शनल है। वो अपनी मर्ज़ी से आते हैं और अपने आवाम की खिदमत करते हैं। सर, KPK की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? खैबर पख्तूनख्वा पुलिस नए पुलिस एक्ट के तहत उस डायरेक्शन में जा रही है जिसमें आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा। पुलिस की कारकर्दगी दिन ब दिन शफाफ और स्क्रूटनी के तहत हो जाएगी। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस इंशाअल्लाह दहशतगर्दी और जराइम के ख़िलाफ़ हमेशा सीना तान कर की या हाई हैंडेडनेस की भी हम कोशिश होती है कि किसी लिहाज से उनको जो है आवाम को नुकसान ना हो ट्रैफिक पुलिस के बिहेवियर की वजह से। बड़ा सख्ती से नज़र रखते हैं। हमने IGP साहब के साथ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया, जहां पर हमें बहुत से जदीद सिस्टम मुतारिफ कराए गए। ये हमारा कंट्रोल रूम होता है, वायरलेस सिस्टम, जिसमें आपको रब्ता रहता है सारा दिन पुलिस के साथ और लोगों के साथ भी, और कोई इंसिडेंट्स होने की सूरत हाल में ये रिस्पॉन्ड करते हैं। सर, ये पूरे पेशावर को देख रहा है या पूरे KPK को? ये बेसिकली पेशावर का कंट्रोल रूम है। मीडिया का आपका जो है वो मीडिया भी हमें इट्स अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द कंट्रोल रूम। बिसाइड्स जो हमें टेलीफोन कॉल आती है या बाकी दीगर SMS के मैसेजेस आते हैं या कोई पुलिस की मोबाइल इन्फॉर्म करती है, उसके साथ साथ मीडिया भी आपका जो स्लाइड्स चल रही है इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू द कंट्रोल रूम। बेसिकली इट सपोज टू बी नया इनोवेशन है और पेशावर पुलिस में इंट्रोड्यूस कराने के बाद टेस्ट एंड ट्रायल करने के बाद इट विल गो टू ऑल सिटीज़। इसमें होगा ये कि बेसिक थीम इसकी ये है, जनरल अल्फाज में बता दूं, अवाम का राब्ता होगा पुलिस के साथ डायरेक्ट थ्रू मोबाइल टेलीफोन। वी विल बी एबल टू फाइंड आउट कि ये शख्स कहाँ पर खड़ा है, लोकेशन एग्जैक्टली। उसके बाद हमारी जो नियरेस्ट व्हीकल्स होंगे वो फौरन पहुंचेंगे मौके पे। फ्री डाउनलोड होगा, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपको खुल जाएगी एप्लीकेशन। इसमें आप कॉल भी 15 ये आपके पास चॉइसेस हैं। हेल्प के ऊपर आप जाएंगे तो आप इन सारी चीज़ों का एक भी आप बटन दबाएंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे बीप आएगा, उसके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स आएंगे, उस बंदे का मोबाइल नंबर आएगा, CNIC नंबर, और हमारी गाड़ी नियरेस्ट गाड़ी को कंट्रोल बताएगा कि पहुंचे। श्योर ये सिर्फ KPK में हो रहा है? ये सिर्फ KPK में हो रहा है और ये हम अभी सरप्राइज के मैं जो एप्स देख रहा हूँ यहाँ पे उस वक्त से, तो ये तो पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए। दिखा दें जो आवाम के पास टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करेंगे पुलिसिंग में, और आवाम और पुलिस मिलकर पुलिसिंग करेगी। अब ये स्काइप के थ्रू डायरेक्ट आपको नजर आ रही है, गाड़ी पेट्रोलिंग के ऊपर है, रोड के ऊपर इस वक्त अपना काम कर रही है। तो वी गिवन देम विजिबिलिटी दो तरीकों से, एक तो ये जो स्काइप वगैरह है इसके थ्रू है, इसके अलावा इनको पेन कैमरा या ग्लासेस के अंदर कैमरा, बाहर जब ये निकलती हैं और किसी के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं तो दे कैन व्हेनेवर दे वांट उसका रिकॉर्ड का बटन दबा के वो सारे इवेंट को जिस तरह ये मैनेज कर रही हैं, चाहे वो क्राइम है, चाहे एक्सीडेंट है, चाहे ऑल्टरकेशन विद सम अनहैप्पी
चाहे ट्रैफिक का इश्यूज हैं तो उनको ये रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और लाइव भी। अब ये ऑफिसर जो है इसके साथ जरा बात करवाएं। हम पुलिसिंग को ले जा रहे हैं रिकॉर्डेड पे। अच्छा, वो मैंने भी सुना था कि केपी के पुलिस में काफी चेंजेस आ गई हैं। तो वो वाकई में चेंजेस मेरे सामने। हमने वहां पर ऐसे सिस्टम भी देखे जो आज तक हम फिल्मों में देखते आए हैं कि आप अपने कंट्रोल रूम में बैठ के सारे मनाजिर देख सकते हैं। ये उसकी गाड़ियाँ सिटी पेट्रोल की, और ये पिछले साल ली थी। और हमारी गाड़ियाँ नॉर्मली माशाल्लाह हमारे पुलिस ऑफिसर जो हैं लोअर रैंक्स वाले, लुक एट द कंडीशन ऑफ द व्हीकल, बिल्कुल साफ सुथरी वो वाला। सर सबसे जो एडवांस गैजेटरी है हमारे पास वो ये डोर सिक्योरिटी कैमरा है, जो कि ड्यूरिंग पेट्रोलिंग इनकी वो अंदर की भी रिकॉर्डिंग होती है और बाहर की भी रिकॉर्डिंग होती है। दूसरा जो एडवांस है वो ये मोबाइल टैबलेट है जिसमें पुलिस रिलेटेड सारे सॉफ्टवेयर जो हैं इसमें मौजूद है। ऑलमोस्ट 18 सॉफ्टवेयर्स मौजूद है। ये चीज़ हमें नज़र नहीं आती थी और वो हम बार बार सुनते थे जी केपी की पुलिस कुछ नया कर रही है, तो हम इसी वजह से विजिट करने आए थे कि नया क्या कर रही है। और मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है देख के। ये पुलिस स्टेशन है सर? दिस इज द पुलिस स्टेशन, दिस इज आवर रिपोर्टिंग रूम, दिस इज द स्टाफ सिटिंग हियर, and this is the environment where we take care of people and we deal with people. और जैसे आप उनको environment देंगे उसी तरह उनका रिस्पांस भी होगा, पुलिस वालों का भी और पब्लिक का भी इंशाल्लाह। केपीके में कुछ ऐसे मॉडल पुलिस स्टेशन भी तैयार किए गए हैं जो किसी तौर पे पुलिस स्टेशन नहीं लगते, बल्कि किसी 5 स्टार होटल की लॉबी लगते हैं। अगर पूरे मुल्क में ऐसे ही पुलिस स्टेशन हो जाए तो क्या बात है। पुलिस असिस्टेंट लाइंस वो निज़ाम है जिसके तहत आप आते हैं, वन विंडो पे आपकी रिक्वायरमेंट्स वेरिफिकेशन करानी है, लॉस्ट एंड फाउंड है, कोई रोजनामे में इंदराज करनी है, आपकी एफआईआर नहीं हो रही, कोई और इशू आ रहा है, आप आएंगे उनसे मिलेंगे और वो बाकी फिर वो जाने और थाना और जिला और पुलिस जाने। खर्चा नहीं आता, वो यहाँ टेलीफोन कर सकता है। इसी तरह हम नेक्स्ट डेस्क पे आते हैं, ये बेसिकली है एसएमएस। जितनी एसएमएस कोई कंप्लेंट अगर कोई करता है थ्रू एसएमएस, वो सारी एसएमएस यहाँ लैंड करती हैं। तो जो एसएमएस होते हैं वो एसएमएस कंप्लेन के थ्रू आ जाते हैं। जरा सा मुझे कोई एसएमएस खोल के दिखाएगा जैसे कोई कंप्लेन आई हुई हो। ऑनलाइन एफआईआर का मुझे प्रोसीजर बताएगा कि क्या मतलब ऑनलाइन एफआईआर किस तरह? हाँ जी, अगेन उसी तरह पोर्टल पर kppolice.gov.pk के ऊपर ऑनलाइन एफआईआर का टेम्पलेट दिया हुआ है। आपको अगर कोई कंप्लेंट आपके अगर एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रही, आप उसको फिल करते हैं, वो आके यहाँ डीआईजी हमारे होते हैं, उनको लुक आफ्टर करते हैं और वो प्रॉपर्ली उसको फॉरवर्ड करते हैं डिस्ट्रिक्ट को, कंसर्न एसएचओ को। इसमें कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं जो झूठी एफआईआर करा रहे होते हैं। एक ये क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो झूठी एफआईआर कराना चाह रहे हैं और वो आपको यहाँ पर लिख दे, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? हाँ जी, ये दोनों में, चाहे वो कंप्लेंट हो चाहे ऑनलाइन एफआईआर हो, इसमें यही करते हैं कि जैसे ही कोई कंप्लेंट या कोई ऑनलाइन एफआईआर की रिक्वेस्ट आती है, हम ये फॉरवर्ड कंसर्न एसडीपीओ और एसएचओ को कर देते हैं। सो कंसर्न जो एसडीपीओ होता है वो कंप्लेनेंट को उसके जो मोबाइल नंबर उसके थ्रू कॉल करता है। अगर वो आके पुलिस स्टेशन आता है तो उसका मतलब है कि जेन्युइन फैसिलिटीज़ में देख रहा हूँ कि एक बहुत ही आसानी पैदा कर दी है केपीके पुलिस ने, स्पेशली आवाम के लिए। और जगहों पर भी होना चाहिए, मुझे इस तरह का नहीं नज़र आया माजरत के साथ, लेकिन बहुत एक अच्छा सिस्टम है और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो एक आम आदमी को हो रहा है। ये बड़े खूबसूरत बने हुए हैं, तो ये नवी साहब ये कोई खूबसूरती का भी कोई खास इसमें रखा गया था? हाँ जी, ये इसमें हर जगह, चाहे आप रिपोर्टिंग रूम जाते हैं, मैं ये देख रहा हूँ बड़ा लुक एंड फील पे भी है। सब तमाम लोगों को, चाहे अपना स्टाफ हो, आप देखें प्रॉपर्ली वेल ड्रेस हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, एमएससी कंप्यूटर साइंस लड़के बैठाए हुए हैं। सो हर चीज़ को लुक आफ्टर किया गया, लुक एंड फील को भी और क्वालिफाइड लोगों को भी। मोटो है पुलिस में, वो है पुलिसिंग बाय टेक्नोलॉजी, और इसी को लेके जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर हमने बनाए, जिसमें पुलिस एक्सेस सर्विस हमने ऑलरेडी आपको विज़िट करा दी है। इसके बाद डिजिटाइजेशन ऑफ एफआईआर, जितनी एफआईआर हैं उनकी भी ऑटोमेशन कर दी है। आज अगर कोई एफआईआर रजिस्टर्ड होती है तो वो ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर अवेलेबल हो जाती है। तो ये 2009 से लेके आज तक तकरीबन 13 लाख से ज़्यादा एफआईआर का डेटा मेन सर्वर के ऊपर आ चुका है। ये इसी तरह जो टेनेंट का सिस्टम है, टेनेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, किराए के घर जितने ऑलमोस्ट 4 लाख किराए के घरों का डेटा भी इस सिस्टम में आ गया। मैं चाहूँगा कि इसमें डिमॉन्स्ट्रेशन प्रॉपर्ली को लाइव सिस्टम्स दिखा दूँ।
अच्छा वकार भाई, हमें यहाँ के बारे में बताइएगा कि यहाँ से ये सारे यहाँ पे स्क्रीन्स भी लगी हैं और भी चीज़ें हो रही हैं, तो यहाँ पे क्या क्या होता है? ये हमारा CPO में कंट्रोल रूम है और स्पेशली मुख्तलिफ TV चैनल्स को वो यहाँ से मॉनिटर किया जाता है। जो इंसिडेंट होता है उस पर फौरी एक्शन लेने के लिए और पब्लिक का रिस्पांस क्या है, क्योंकि हमारी लोकल पुलिस भी स्पॉट पे होती है, लेकिन वी आल्सो वांट टू नो इट थ्रू द पब्लिक एंड थ्रू द मीडिया। जिस तरह के एडवांस सिस्टम KPK पुलिस ने मुतारिफ कराए हैं वो हमें अब तक कहीं और नजर नहीं आते, और ये बात तभी मुमकिन है जब IGP किसी तौर पे सियासतदानों का प्रेशर ना लेता हो। बातों ही बातों में एक बात हमें और मालूम हुई कि अगर कोई SHO अपनी पोस्टिंग के लिए किसी बड़े शख्स से सिफारिश कराता है तो IG साहब उसे ज्यादा सजा देते हैं। इससे फायदा ये होता है कि कोई भी पुलिस अफसर किसी बड़े शख्स की गुलामी करने के बजाय अपनी कारकर्दगी पे तवज्जो देता है, क्योंकि उसे इस बात का पता होता है कि उसे अच्छी पोस्टिंग तभी मिलेगी जब उसकी कारकर्दगी अच्छी रहेगी, ना कि किसी बड़े आदमी की गुलामी करके। KPK पुलिस के आला अफसरान अपने थानों की सूरत हाल को चेक करने के लिए अक्सर किसी वक्त भी अपने थानों में सरप्राइज विजिट करते हैं, जिसका फायदा ये होता है कि पुलिस अहलकार अपने तौर पे कोशिश करते हैं कि किसी किस्म की कोई गलती ना हो। आज भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा था। हम अपनी टीम के हमरा SSP ऑपरेशन जावेद इकबाल साहब के दफ्तर जा पहुंचे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ SSP ऑपरेशन पेशावर जावेद साहब मौजूद हैं। जावेद साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो सरप्राइज विजिट आप लोग करते हैं इसका मकसद क्या होता है? इसका मेन मकसद तो यही होता है कि हम खुद थाने में जाके और ख़ासकर ऑड आवर्स में जाके थाने की वर्किंग सीनियर लेवल पे देखें। इसी सिलसिले में इस वक्त हम यहाँ से निकल रहे हैं और हम पेशावर के थानों को विजिट करेंगे। हमने इनके हमरा पेशावर के थानों का रुख किया। ये एक सरप्राइज विजिट था। SSP साहब का काफिला पहले थाने जा पहुंचा। SSP साहब इस वक्त यहाँ पे एक सरप्राइज विजिट करने के लिए आए हैं। मुंशीता हुआ पहली चीज़ जो मैं नॉर्मली किसी थाने में भी जाके चेक करता हूँ, हवाला लॉकअप। सरप्राइजिंगली हवालात पे सोपनश था फॉर इलीगल कन्फाइनमेंट, कि कोई बंदा बगैर कानूनी कार्रवाई के कहीं थाने में तो नहीं। हम थाने के अंदर दाखिल हो चुके थे। थोड़ी बहुत परेशानी हमें इनके चेहरों पर नजर आ रही थी, लेकिन यहाँ की सूरत हाल काफी हद तक बेहतर थी। ड्यूटी रोस्टर, ये मोबाइल जो बाहर ड्यूटी पे निकली हुई है उसके अफसरान हैं, ये गैर हाज़िर हैं। ये मेरे दफ्तर में कम्युनिकेट हो गए, इनके खिलाफ जो भी वो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हैं वो स्टार्ट हो गई। SSP साहब ने रिकॉर्ड चेक किए। अच्छा, यहाँ पर मैं ये भी देख रहा हूँ कि बाजार भी माशाल्लाह जो एक फियर वाली बात होती है वो SHO में नज़र नहीं आ रही। अल्हम्दुलिल्लाह शायद आपको ओवरऑल प्रोविंस के आज फिगर उन्होंने दे दिए 2017 में। अब क्राइम रेट बहुत गिर गया है। अंदरूनी जो पुराना शहर है उसी का पुलिस स्टेशन है। FIR थी उसमें? नहीं सर, वो एक को हमने अस्पताल भी जो है लेटर झगड़ा हुआ था सर, झगड़ा हुआ था, लेकिन अल्लाह की मौजूदा ये केस में जो है ना हम कम्प्रोमाइज़ करते हैं। बेसिकली कोई रिश्तेदार भी है, पैसों का लेन देन था, 4-5 बंदे थे, मैंने भी इन्वेस्टिगेट। वो जो रिश्तेदार आए वो खुद बैठ के कोशिश कर रहे हैं कि पैचअप कर लें। पुराने थाने हैं, बिल्डिंग्स कैपेसिटी तो अनफॉर्चुनेटली जितना हो सकता है वो तो हम करते हैं, लेकिन फिर भी लिविंग कंडीशंस इन पुलिस स्टेशंस आर नॉट गुड। यहाँ के थानों की सूरत हाल दूसरे सूबों से कुछ हमें बेहतर नजर आ रही थी, क्योंकि माजी में ऐसे अहलकारों को जो अपना काम ठीक से अंजाम नहीं देते काफी सजाएं मिल चुकी थी। कितनी FIR हो गई हैं? 244 जी सर। पेट क्राइम जो मिक्स है सर, बस PT क्राइम है सर, ज़्यादा PT क्राइम। मनशियात छोटा मोटा और छोटे मोटे लड़ाई झगड़े। अब बारी थी तीसरे थाने की, जहां पर SSP साहब टीम टारगेट के हमरा अपने कदम रख चुके थे। हाँ बच्चों, कलर नहीं दलता। हाँ
ना ना, ये मुझे कह रहा है दूसरा दिन है न सर जी, दूसरा दिन तो नहीं है। हाँ? रात को पारून ना पलश पर अगले न जी बेगार अगले पारून बेगा नंदे द्वे मा दा दे रवा नन मोले नो को बेश सर जी ददी मसला बला वसर जनाना मुंगा वुमेन पुलिस स्टेशन के ना इसको 24 घंटे से ज्यादा हो गए इधर सर जी दे 12 बजो न बाद रागले मुंगा गिरफ्तारी का टाइम नो खोली अफसरान सर वले मनो खोली सर जी ददी मसला दा वचे दे मुंगा इसको 24 घंटे से ज्यादा हो गया है और ये नजर आ रहा है कि माइनर भी है सर जी दे तकरीबन अतो रोजुना बाहर और दम दा शान खीरोनो मुंगा वर सर मिलो शू दाद बिडेर बदहाल नहीं है अभी तक आपको ये पता नहीं है सस्पेंड के दे मुहर्रर तो सर जी एडिशनल मुहर्रर से चलता है सर जी आप रुखसत मांगे सर कल ना पर रुखसत है सर जी बेगा था सर जी वो मुहर्रर सस्पेंड के लाइन थे बोले ये तकरीबन इसको वैसे एज पर लॉ जो जिस भी मुलजिम को आप बंद करते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपने उसको अदालत में पेश करना है। अच्छा। इसको ज़्यादा हो गए और अपेरेंटली माइनर भी है और हवालात में बंद है तो मेन ड्यूटी ये मुहर्रर की होती है, उसको सस्पेंड कर दिया इसमें। और उसके बाद फौरी तौर पर हेड मुहर्रर को मुअत्तल कर दिया। हम हमेशा ऐसे सरप्राइज विजिट के कायल रहे क्योंकि ये आवाम के लिए काफी कारामद होते हैं। पुलिस में मौजूद एहलकारों को ये बात मालूम होती है कि किसी वक्त भी उनके आला अफसरान उनको चेक कर सकते हैं और इसी वजह से वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने में मसरूफ अमल रहते हैं। पेशावर शहर काफी मर्तबा दहशतगर्दी का निशाना बना और अभी हाल ही में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का वाकया पेश आया जिसमें पुलिस के जवानों ने अपनी जान पर खेलकर एक बड़ी दहशतगर्दी को रोका। यह वाकया तब पेश आया जब 3 दहशतगर्द बुर्का पहनकर रक्शे में पेशावर के एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में घुसे। पहले उन्होंने सिक्योरिटी अमले पर फायरिंग की जिसके नतीजे में एक सिक्योरिटी गार्ड शहीद हुआ और फिर 6 तुलबास समेत 3 अफराद हलाक हुए, जिस पर पुलिस और दीगर एजेंसीज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इस मामले को बड़ी दीदा दिलेरी से अंजाम दिया जिसमें 3 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 20 हैंड ग्रेनेड और 3 कुत्ते की जो हमले में इस्तेमाल की जानी थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस के जवानों ने इन्हें मार गिराया। इस वाक़े की जिम्मेदारी कालादम तहरीक तालिबान ने कबूल की, यानी एक बड़ी दहशतगर्दी को बड़ी बहादुरी और दीदा दिलेरी के साथ रोक दिया गया। आज आईजीपी साहब के दफ्तर में इन लोगों को जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए एक बड़ी दहशतगर्दी को रोक लिया, इन्हें इनामात से नवाजना था और क्यों ना नवाजा जाए। ये वो लोग हैं जिनकी आंखों में जज्बा हमें साफ दिखाई देता है कि किस तरह ये लोग अपने सूबे की हिफाजत करने के लिए तैयार रहते हैं। आईजीपी साहब ने अपने खूबसूरत लफ्जों में इन्हें शाबाशी दी और इनके जज्बे की तारीफ की। आपने याद है, आप मेरा भी चेहरा है, खैबर पख्तूनख्वा सूबे का भी चेहरा है, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का भी चेहरा है। आपकी कारकर्दगी हमारी इज्जत और हमारा नाम है और मुझे इस पे फख्र है कि मैं आपका कमांडर हूँ। अब हमारा दिन खत्म हो चुका था और हमने आईजीपी साहब से अलविदा ली। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा। प्रोग्राम के आखिर में आपको एक मिसाल देता हूं, शायद आपको सही लगे। जब स्कूल में कोई स्टूडेंट नालायक होता है, निकम्मा होता है और उसको ये कहा जाता है कि तुम निकम्मे हो, तुम निकम्मे हो, तुम निकम्मे हो, तो वो कहता है ठीक है भाई, मैं तो निकम्मा हूं, मैं तो हो ही निकम्मा हूं। लेकिन अगर उसी स्टूडेंट को कहा जाए कि नहीं, तुम निकम्मे नहीं हो, तुम कर सकते हो, तुम बेहतर कर सकते हो, तुम अच्छा कर सकते हो, तो वो कुछ ना कुछ करके जरूर दिखाता है। यही हाल हमारे पुलिस महकमों का है। मैं इस चीज के बड़ा खिलाफ हूं कि आप पुलिस महकमे की हर वक्त तनकीद करते रहे, तनकीद का निशाना बनाते रहे पुलिस महकमे को कि जी पुलिस महकमा तो खराब है, इसमें तो सारी बुराइयां हैं। अगर आप ऐसा कहते रहेंगे तो वो उस चीज को हजम कर लेंगे और कहेंगे ठीक है जी, हम तो हैं ही बुरे, क्या फायदा। इस दिन पुलिस महकमे में से सियासतदानों की इन्वॉल्वमेंट, ताकतवर लोगों की इन्वॉल्वमेंट, असर असूख रखने वाले लोगों की इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाएगी। जिस दिन वो इस महकमे को अपनी जागीर समझना छोड़ देंगे, उस दिन हमें पूरे पाकिस्तान की पुलिस में बदलाव नजर आएगा। मुझे बहुत खुशी हुई
कि केपी के पुलिस में काफी बदलाव आया है, काफी चेंजेस आई और हम दुआ करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये बदलाव बेहतरी की तरफ जाए और इसी तरह के चेंजेस हमें नजर आते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पर आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे टारगेट के किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।